Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 10th. बहुत मजे का टॉपिक चल रहा है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। हम 3 कर चुके हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट किया हमने, इंटरोगेटिव को की है और उसके बाद हम इंपेरेटिव कर चुके हैं। आज हम सेंटेंस की 4th टाइप यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है। द सेंटेंसेस व्हिच नरेट अ प्रे, अ विश और अ कर्स। ऐसा फिक्रा जिसमें कोई दुआ बयान की गई है, कोई ख्वाहिश बयान की गई है और कोई बद्दुआ बयान की गई हो। These sentences start with these words. ये फिक्रे अमूमन इन अल्फाज से शुरू होते हैं। ओह दैट, वुड दैट, मे, सब्जेक्ट प्लस विश, आई विश, ही विश एटसेट्रा। इन अल्फाज से शुरू होते हैं रिपोर्टेड स्पीच इन सेंटेंसेस की, और इन सेंटेंसेस में विश है, ख्वाहिश बयान की गई है, तमन्ना या ख्वाहिश, इसमें दुआ दी गई है, कामयाब हो जाओ, लंबी उम्र पाओ एटसेट्रा। और इसमें साथ के साथ अगर वो कर्स या बद्दुआ किसी के लिए कही जाती है तो वो भी इन फिक्रों में नरेट होती है। पहचानते कैसे हैं हम, अमूमन इन अल्फाज से ये फिक्रा शुरू होता है और आखिर में इनके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह इनके आखिर में भी फुल स्टॉप की बजाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। अब जब आप ये फिक्रा पढ़ोगे तो आपको इन अल्फाज से या रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हुए समझ आ जाएगी कि इस फिक्रे में ख्वाहिश है, इस फिक्रे में दुआ है, इस फिक्रे में बद्दुआ है। तो अगर ये फिक्रा इन अल्फाज के साथ शुरू हो रहा है या उसमें ये चीज़ें एक्सप्रेस की जा रही है, विश है, आपकी प्रे है या कर्स एक्सप्रेस की जा रही है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को आप ऑप्टेटिव कहोगे और उनको डायरेक्ट फिक्रों को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करोगे। सबसे पहले हम कुछ इनडायरेक्ट फिक्रे पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट फिक्रे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के कैसे हो सकते हैं। शी सेड मे यू सक्सीड, अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, तो इस फिक्रे में दुआ दी गई है। ही सेड वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता, इसमें अपनी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार किया गया है। अली सेड ओ दैट आई हैड बीन अ प्रिंस, काश के मैं भी एक शहजादा होता, यहाँ भी ख्वाहिश है। द बेगर सेड मे यू गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ, फकीर ने कहा, तो ये इसमें बद्दुआ दी गई है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें या तो दुआ है या ख्वाहिश है या फिर बद्दुआ का इजहार किया गया है। अब अगर आपके पास एग्जाम्स में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो कि लाजमी एक आध ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको एग्जामिनर देता है, आपने उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं, कैसे होते हैं और ऑप्टेटिव से उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, नंबर 1 तो ये कि आपने उनको एक्सक्लेमेटरी से कंफ्यूज नहीं करना। नंबर 2 ये कि आपने बड़े ही गौर से इनको पढ़ के रूल्स को फॉलो करते हुए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो रूल्स जो पहले हमने 6 हेक्सा रूल किए हुए हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और कंजंक्शंस हैं, कॉमास को एलिमिनेट करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ये सारे रूल्स, इन रूल्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में कर देती हूँ क्योंकि अब तक आपको याद हो चुके होंगे। जब आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया होगा ऑप्टेटिव का और आपने उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आपने सबसे पहले ये 3 चेंजेस मैंने इकट्ठी लिख दी है। चेंज ऑफ टेंस, अगर जरूरत पड़ती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को चेंज कीजिए, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं तो उनको पर रूल चेंज कर दीजिए। ये सारे रूल्स आप पहले पढ़ चुके हो। उसके बाद आपने एलिमिनेट करना है सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद सिंगल कॉमा होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में होती है और आखिर में ऑपरेटिव सेंटेंस के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। आपने ये सारे साइन एक्स खत्म कर देने हैं और रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से मिलाना है दैट के साथ। हमने असर्टिव सेंटेंसेस में भी रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड के साथ दैट के साथ मिलाया था। यहाँ भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे दैट, जब हम कॉमास खत्म कर देंगे कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, और जब हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी खत्म कर रहे हैं तो सादा फिक्रा बन गया, आखिर में आप फुल स्टॉप लगाओगे। उसके बाद इस फिक्रे में मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं, ओ दैट, वुड दैट, मे, सब्जेक्ट प्लस विश एटसेट्रा। अगर तो इस फिक्रे में मे है तो मे को आप खत्म नहीं करते, मे को आप सब्जेक्ट के बाद लिख देते हो। पहले अमूमन ये मे यू सक्सीड, तो यू सब्जेक्ट है, उससे पहले मे आ जाता है। मे यू पास द एग्जाम, यू सब्जेक्ट है, मे उससे पहले है। रिपोर्टेड स्पीच में मे पहले आता है और बाकी सारा सेंटेंस बाद में आता है। तो आपने जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो मे को आप सब्जेक्ट के बाद ले आइए
और सब्जेक्ट के बाद लाने के बाद अगर इसमें भी टेंस की चेंज रिक्वायर्ड है तो आप उसको टेंस को चेंज कर दीजिएगा। नंबर 2, अब बाकी जितने भी वर्ड्स हैं मे के अलावा, ओ दैट, वुड दैट, आई विश एटसेट्रा, वो सारे के सारे वर्ड्स आप बिल्कुल काट दोगे, खत्म कर दोगे। आपने उसको इनडायरेक्ट फिक्रे में नहीं लिखना है। जितने भी वर्ड्स आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की रिपोर्टेड स्पीच में जैसे शुरू होता है, उसमें सिर्फ मे को आपने सब्जेक्ट के बाद लिखना है। बाकी सारे जो वर्ड्स है ऑप्टेशन के, ओ दैट, वुड दैट, दैट वार, आई विश एटसेट्रा, इनको आपने खत्म कर देना है। अब आपने रिपोर्टिंग स्पीच में भी कुछ चेंजेस करनी है। नंबर 4 तक जितनी भी चेंजेस हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, ये सारी की सारी रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज हो रही है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हिस्सा है उसके अंदर आप चेंज कर रहे हो। टेंस भी, प्रोनाउन भी, स्पेसिफिक वर्ड्स भी, कॉमास भी, और आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को दैट से मिला रहे हो, मे को सब्जेक्ट के बाद लिख रहे हो, और ये सारे वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऑप्टेशन जो है ये भी आप खत्म कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चेंजेस रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच में थी। रिपोर्टिंग पार्ट में भी आपको चेंज करनी है। रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में आपने क्या चेंज करना है? जाहिर है जो हमने फिक्रा पढ़ा, शी सैड, मे यू लिव लॉन्ग, ही सैड, वुड दैट, कैली से, ओ दैट, बेगर सैड एटसेट्रा। तो यहाँ पे से या सैड जो आता है उसको हम रिपोर्टेड वाला फिक्रा पढ़ के पहले मालूम करेंगे कि इसमें दुआ है, बद्दुआ है, ख्वाहिश है, क्या है। तो हम ये जब सेंटेंस पढ़ेंगे मे यू सक्सीड, तो हमें समझ आ जाएगी कि दुआ है। तो अगर इस फिक्रे के अंदर दुआ मौजूद है तो हम ये से या सैड को प्रे या प्रेड में चेंज कर देंगे। जरूरत पड़ेगी तो साथ फॉर और ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे अगर मौजूद हुआ, अदरवाइज प्रे या प्रेड। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो फिक्रा बयान किया गया है वो कोई ख्वाहिश बता रहा है तो हम से या सैड को विश या विश्ड में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला फिक्रा यानी कॉमास के अंदर वाला फिक्रा हमें बताता है कि बद्दुआ दी गई है तो हम से या सैड को कर्स या कर्स्ड में चेंज कर देंगे। ऑफ कोर्स मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि से अगर है तो प्रे में चेंज होगा, सैड है तो प्रेड में चेंज होगा। दुआ वाले फिक्रे में, ख्वाहिश वाले फिक्रे में से है तो विश में चेंज होगा, सैड है तो विश्ड में चेंज होगा। बद वाले फिक्रे में से है तो कर्स में चेंज होगा, सैड है तो वो कर्स में चेंज होगा। तो ये रूल नंबर 5 जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हमने चेंज करना है। लेकिन चेंज किस तरह होगा कि रिपोर्टेड वाला फिक्रा हमें बताएगा कि हमने से या सैड को किस वर्ड में चेंज करना है, प्रेड में, विश्ड में या कर्स्ड में। हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है शी सैड मे यू सक्सीड। अब देखिए आप, सबसे पहले आपने ये फिक्रा पढ़ना है मे यू सक्सीड, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस फिक्रे में दुआ दी गई है। दुआ दी गई है तो फिर हम ये वाला चेंज से या सैड को प्रेड में चेंज करेंगे। प्रेड में चेंज करने के बाद सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये सब खत्म कर देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे और उसके बाद यू मे कर देंगे। ये जो मे है ये यू के बाद चला गया, यहाँ यू मे सक्सीड। अब आप देखिए कि इसमें टेंस चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो इसका हम टेंस चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, समझा जाता है कि आई है, मी है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो यू को चेंज करेंगे आई में, मे को चेंज करेंगे माइट में। यू के प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में चेंज होना है और सक्सीड को एज सच लिख देंगे। तो अब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में जब हम लिखेंगे तो ये आएगा शी प्रेड दैट आई माइट सक्सीड, आई माइट सक्सीड। वो जो हमने हेक्सा रूल में आखिरी रूल पढ़ा था ना कि रीअरेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव, तो यहाँ देखिए आई माइट सक्सीड, मे आई सक्सीड की बजाय आई माइट सक्सीड, यहाँ पहले सब्जेक्ट आ गया है और मे माइट सब्जेक्ट के बाद आ गया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गया है। तो ये वो फिक्रा था जिसमें दुआ दी गई है। अब हम एक और सेंटेंस पढ़ते हैं। ही सेड वुड दैट आई वर रिच, काश कि मैं अमीर होता। तो ये जब आप रिपोर्टेड पार्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ख्वाहिश का इजहार है, उसका दिल चाहता है कि मैं अमीर होता, ख्वाहिश का इजहार है। तो अब आप सैड को किस में चेंज करेंगे? विश्ड में। सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन खत्म करेंगे, सेंटेंस के आखिर में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। वुड दैट क्योंकि वर्ड एक्सप्रेशन का है, इसको हम पूरा खत्म कर देंगे। अब आ जाएगा ही विश दैट आई वर रिच। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही के मुताबिक ही, और वर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बीन में और रिच एज सच रह जाएगा। तो अब फिक्रा जो बन गया ही विश्ड दैट
he had been rich. He wished that he had been rich. आप देखिए दोनों फिक्रों में हमने टेंस की चेंज की, हमने प्रोनाउन को चेंज किया, मे को हम सब्जेक्ट के बाद लेके गए, हमने रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब चेंज किया इस फिक्रे की हैसियत के मुताबिक, तो और उसके बाद हमने दोनों सेंटेंसेस को, दोनों पार्ट्स को, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट को आपस में मिलाने के लिए दैट लगा दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपके पेपर में आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो आप उसे कैसे पहचानोगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआ दी गई होती है, ख्वाहिश की गई है या बद्दुआ दी गई है, और ये अमूमन रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच में विश, वुड दैट, ओह दैट एटसेट्रा इससे स्टार्ट होता है। ये वर्ड्स आपको बता देते हैं कि ये दुआ, बद्दुआ या ख्वाहिश वाले अल्फाज हैं। अगर ऐसा फिक्रा आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने फिक्रे के अंदर टेंस, प्रोनाउन और स्पेसिफिक वर्ड्स को चेंज करना है। आपने सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को खत्म करना है। आपने मे को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, लिखने के बाद आप टेंस चेंज कर चुके होंगे। आपने वर्ड ऑफ विश या कर्स जो है उन सारों को आपने एलिमिनेट कर देना है, मे को नहीं करना, वर्ड ऑफ विश या कर्स के जो अल्फाज है उनको खत्म कर देना है। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से दैट के साथ मिलाना है, और आपने रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच। कॉमास के अंदर वाले फिक्रे में जिस चीज का इजहार किया गया है उस इजहार को आपने रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में बयान करना है। प्रे किया गया है तो सैड को प्रेड में, विश किया गया है तो सैड को विश्ड में, बद्दुआ दी गई है तो सैड को कस्ट में चेंज कर दोगे। और ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको सॉल्व कर दिए हैं। आपकी असाइनमेंट ये है, आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उस पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं ऑप्टेटिव के, पेज नंबर बनता है 174। सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिख दी है यहाँ पे 12। इन सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट सेंटेंसेस में दे रहे हैं, इनको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है, शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में दुआ दी गई है। सेंटेंस नंबर 2, शी सेड मे यू प्रॉस्पर। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलता है कि इसमें भी दुआ दी गई है। द मदर सेड टू हर डॉटर मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। सेंटेंस नंबर 3 भी दुआ का है। शी सेड वुड दैट माय फादर वर अलाइव। काश के मेरा बाप जिंदा होता। सेंटेंस नंबर 4, यहाँ पे ख्वाहिश का इजहार किया गया है। सेंटेंस नंबर 5, मदर सेड टू हर सन मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। दुआ दी गई है, यहाँ पे फिर प्रे है। अली सैड मे यू गो टू हेल। गुस्सा आया हुआ है, जहन्नुम में जाओ, तो यहाँ पे बद्दुआ दी गई है। सेंटेंस नंबर 7, आयशा सैड ओ दैट आई हैड बीन अ प्रिंसेस। काश के मैं भी शहजादी होती। ओ दैट को खत्म करना है और ये विश वाला सेंटेंस है। बेगर सैड मे यू ड्रॉन इन अ पॉन्ड। अल्लाह करे तालाब में डूब मरो, यहाँ भी बद्दुआ है। बेबी सैड वुड दैट आई वर यंग। यहाँ पे ख्वाहिश का इजहार किया गया है। सेंटेंस नंबर 10, टीचर सैड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ख्वाहिश या दुआ दी गई है, विश की गई है। फादर सैड मे यू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ फिर दुआ दी गई है। नंबर 12, पैसेंजर सैड वुड दैट आई हैव कम अर्लियर। यहाँ पे वुड दैट काश या ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार किया गया है। इन 12 सेंटेंसेस को आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है और हार्ड कॉपी या इसकी पिक मुझे सेंड करनी है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, नरेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की नरेशन का तरीका सीखेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।